नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रयागराज में आज से माघ मेला 2026 की शुरुआत। 15 फरवरी तक चलेगा आयोजन। 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु लगाएंगे डुबकी। दिल्ली में बंदरों को भगाने के लिए लोगों की बढ़ती लंगूर की आवाज निकालेंगे। विधानसभा के बाहर 8 घंटे की शिफ्ट में करना होगा काम। इंदौर में जहरीला पानी निगम कमिश्नर को हटाया। 15 मौतों के बाद एडिशनल कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड। 200 करोड़ रुपए की वसूली केस में सुकेश चंद्रशेखर की समझौता याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। मध्य प्रदेश, तेलंगाना समेत 15 राज्यों में घना कोहरा। दिल्ली एयरपोर्ट पर 66 फ्लाइट कैंसिल। राजस्थान में हल्की बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां आज से शुरू हुआ माघ मेला। 44 दिन तक चलेगा माघ मेला। 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, 800 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र फैला हुआ है। तो प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, आज से माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। 44 दिनों तक ये माघ मेला चलेगा। 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। 800 हेक्टेयर में मेला क्षेत्र फैला हुआ है और करीब 10,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। तो प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, आज से माघ मेले की शुरुआत हुई है। 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रयागराज से मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं। मधुर, जिस तरीके से आज से माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है, सबसे पहले प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? ये तनवीर, मैं आपको बता दूं कि आज से माघ मेले का शुभारंभ हो गया है। पौष पूर्णिमा का आज पहला स्नान है और ये स्नान 3 जनवरी से स्टार्ट होकर मेला करीब 44 दिन चलेगा। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ इसका समापन होगा। और जहां तक तैयारियों के बाद मैं आपको बता दूं कि आज करीब यहाँ पर 25 से 30 लाख लोग श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और ऐसा अनुमान प्रशासन की तरफ से लगाया गया है कि करीब 25 से 30 लाख श्रद्धालु आज आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे। और ये जो पौष पूर्णिमा का जो आपका स्नान है, ये करीब शाम को 6 बजे से ही स्टार्ट हो गया था। 6:12 पे ही इसका मुहूर्त लग गया था और आज करीब 4:03 तक ये मुहूर्त चलेगा। तो जो शनिवार का दिन है, ये काफी महत्व का दिन है। इस दिन अगर स्नान होता है तो इस दिन काफी महत्व का दिन माना जाता है पौराणिक धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से। और जहां तक प्रशासन की तैयारी की बात है, तो जो तीनों तरीके से जो है पूरा प्रशासन पूरी तरीके से दुरुस्त है। पूरी तैयारियां की गई हैं और इस तैयारी का अगर देखा जाए तो माघ मेला क्षेत्र को पूरी तरह से छावनी की बना दिया गया है। वहां पर जो है करीब 10 लेयर में जो है इसकी जो है सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल अभी 7 लेयर में इसकी सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो इसको लेयर को 10 लेयर तक बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जल का अगर देखा, जल से वहां पे जल पुलिस भी वहां पर तैनात है। इसके साथ साथ जितने भी वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, करीब 1150 वहां पे सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनको इंस्टॉल किया गया है। इसके एआई जो है, एआई जो टेक्निक है उसको भी यहाँ पे यूज किया जा रहा है, जिसमें करीब 260 कैमरे से एआई टेक्निक से उसको जो है पूरा जो है उसका लुक आफ्टर किया जाएगा। और पूरे मेले को और जितने भी वहां पे वहां पे 50 ऐसे लगाए गए हैं, जिससे आप पूरे जो टावर लगाए गए, टावर वॉच टावर लगाए गए हैं, जिससे पूरे मेला क्षेत्र को जो है पूरा तरीके से वहां पे कवरेज किया जा रहा है। इसके साथ साथ बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं। पूरे यातायात को देखा जाए तो यहाँ यातायात को लेकर तैयारियां पूरी हैं। और इसके अलावा वहां पे 2 चिकित्सालय बनाए गए हैं बड़े बड़े, जिसमें जो है अगर कोई किसी तरीके की कोई श्रद्धालु को प्रॉब्लम होती है तो वहां पर तत्काल जो है वहां पे जो है उनको इलाज संभव हो पाएगा। उसके साथ साथ प्रयागराज के एरिया में भी देखें तो प्रयागराज में करीब 3 ऐसे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है उनको हायर किया गया है, जिसमें जिला अस्पताल है, जैसे एसआरएन हो गया, मोतीलाल नेहरू हो गया, कॉलबिन, और उसके अलावा यहाँ बेली हॉस्पिटल, वहां पे बेड भी तैयार किए गए हैं, जिससे कोई भी श्रद्धालुओं का परेशान होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको लेकर के वहां
पे पहुंचा जाएगा। इसके साथ साथ तैयारियों का अगर जायजा लेने के लिए कहा जाए तो वहाँ पे मेले में अगर देखा जाए तो कल्पवासी भी वहाँ पे पहुंच चुके हैं। करीब 15 से 18 लाख कल्पवासी, मैं आपको बता दूं, कल ग्राउंड जीरो पे वहाँ पे मौजूद था। करीब 15 से 18 लाख ऐसा अनुमान कर रहा है प्रशासन कि वहाँ पे कल्पवासी पहुंच चुके हैं और एक माह तक यहाँ पे कठिन तप करेंगे। ये पौष पूर्णिमा के साथ ही यहाँ पे जो है इसका जो है कठिन तप शुरू हो जाता है। ये जाकर के माघी की जो 1 महीना पूरा है वहाँ पे जाकर ये कंप्लीट होगा और उस दौरान जो कल्पवासी वहाँ पे पूरा जो वहाँ पे कठिन तप करते हुए पूजा अर्चना करते हुए संगम तट पर दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कल्पवासियों को कुछ वहाँ पे समस्याएं जरूर है। प्रशासनिक अधिकारियों से साधु संत भी वहाँ पे पहुंच चुके हैं। एक बड़ा समागम यहाँ पे होने जा रहा है, जैसे कि पिछली बार हमने देखा एक बहुत बड़ा समागम हुआ था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी माघ मेले को यहाँ पे मिनी कुंभ की तरह देखा जा रहा है और मिनी कुंभ जो है शुरू हो चुका है, उसका शुभारंभ हो चुका है। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाई हैं। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं। वो पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अभी भी बीच में वो आए थे तो उन्होंने यहाँ पे जो है जो अधिकारी उनको डायरेक्शन दिया था कि इसको 30-31 दिसंबर तक कंप्लीट कर लिया जाए। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे अभी बीच में जो है बाढ़ का पानी आ गया था, जिसके वजह से जो घाट है वो घाट काफी हद तक जो है दलदल में तब्दील हो गए। तो वो दलदल अभी भी जो है वहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। कई एरिया हैं जहाँ पे दलदल अभी भी बना हुआ है। इसके साथ साथ अगर झूसी क्षेत्र में जाए तो झूसी क्षेत्र में भी वहाँ पे दलदल वहाँ पे ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, जिससे वहाँ पे टेंटों का लगना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और वहाँ पे अभी जो बुनियादी व्यवस्थाएं वहाँ पूरी तरह से नहीं की गई है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे करीब इस बार 9 पॉइंटल पुल बनाए गए हैं और 9 पॉइंटल पुल के साथ साथ यहाँ पे 7 सेक्टरों में इसको पूरा डिवाइड किया गया है और ये जो पूरा मेला क्षेत्र का एरिया है ये 800 हेक्टेयर में है। पिछली बार से करीब 50 हेक्टेयर ज्यादा इस बार ये माघ मेला किया जा रहा है, क्योंकि जो पिछले जो अभी तक हुए हैं माघ मेले उसमें सबसे ज्यादा इस बार की जो जमीन है वो एक्वायर की गई है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 75 साल तक पहली बार यहाँ पे से फिर से एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसको लेकर ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि माघ मेला जो है करीब यहाँ पे श्रद्धालु, जैसे मैंने बताया कि 15 से 18 करोड़ श्रद्धालु इस बार भी आने वाले हैं। इसको लेकर तैयारियां पूरी तरीके से की जा रही हैं। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि कल्पवासियों को लेकर तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो पाई हैं। वहाँ पे दलदल क्षेत्र है, वहाँ पे दलदल काफी एरिया में भी दलदल है, इसकी वजह से वहाँ पे तंबू लगाने में मुश्किल हो रही है। संगम जितने भी साधु संत जो आ रहे हैं वहाँ पे उनको भी भूमि का आवंटन भी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं अभी प्रशासन जो है कह सकते हैं कि कहीं तो कुछ तो दैवीय प्रकोप भी कह सकते हैं कि जो दलदल हुआ है वो पिछले जो बाढ़ आई है बीच में पानी आ गया था, शहरों में पहुंच गया था और पूरा आपका सब घाट जितने हैं उनको कवर कर लिया था। इस बार करीब 10 घाट यहाँ पे बनाए गए हैं जहाँ पे लोग स्नान करते नजर आएंगे और आस्था की डुबकी लगाते नजर आएंगे। लेकिन अभी जब मैंने कल्पवासियों से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि यहाँ पे अभी जो है बुनियादी जो सुविधाएं पूरी से प्रशासन नहीं दे पा रहा है, जैसे कि पानी वहाँ की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो उनको ये कहना था कि वो थाना कैसे बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे शौच की भी व्यवस्था, अभी पब्लिक शौच तो है लेकिन जो कल्पवासी आए हैं उनके टैंक में जो शौच की व्यवस्था होनी चाहिए वो अभी पूरी तरह से वहाँ पे बुनियादी व्यवस्थाएं वहाँ पे नहीं दी गई, जिसको लेकर कल्पवासी थोड़ा सा परेशान दिखे। लेकिन ऐसा है कि प्रशासन का भी कहना है कि हम उसको बराबर दुरुस्त कर रहे हैं और मैंने बराबर वहाँ पुरोहित जो है वहाँ पे लोग जो लोकल लोग हैं जो बराबर इसको कराते रहते हैं उनसे मैंने बातचीत की। उनका ऐसा मानना था कि अभी ये 3 तारीख का पौष पूर्णिमा का जो स्नान है यहाँ तक अगर तैयारियां अगर नहीं पूरी हो पाई हैं तो मकर संक्रांति का जो स्नान होने वाला है 14 और 15 तारीख को वहां तक जरूर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। करीब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो तैयारियां हैं वैसे अभी 60 से 70% करीब तैयारियां अभी कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा वो जैसा मैंने बताया कि दलदल वाला एरिया है, खासतौर से जूसी का जो क्षेत्र है वहां पे जरूर दलदल ज्यादा है, जिसके वजह से जो है यहाँ पे थोड़ी तैयारियों में जो देरी हो रही है, प्रशासन को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो बाहर जिले से लोग आ रहे हैं उनके लिए प्रॉपर तैयारी की गई है। उसी तरीके से होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं, पार्किंग बनाई गई है और पूरा मेला क्षेत्र में जो करीब 40 वहाँ पे जो है आपके पार्किंग क्षेत्र बनाए गए हैं। इसके साथ साथ करीब 25,000 चेंजिंग रूम बनाए गए हैं जहाँ पे महिलाएं वहाँ पे अब या पुरुष जो भी है वो अपना चेंज करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो पूरा क्षेत्र है, जो रेलवे है, चाहे वो आपका परिवहन विभाग हो, रेलवे विभाग हो और जितने भी विभाग है सब मिलकर एक कोऑर्डिनेशन के साथ इसको काम को कर रहे हैं। इसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24/7 जो है इस मिनी कुंभ को जो है पूरा मॉनिटर कर रहे हैं और पिछले 24 घंटे से अगर देखा जाए तो 24 घंटे से योगी आदित्यनाथ जो है इस पर अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कल भी अपने अधिकारियों को यहाँ पे पूरा जो है वहाँ पे डायरेक्शन निर्देश देते हुए नजर आया। उनका कहना था जो कल्पवासी आ रहे हैं उनको किसी भी तरीके बिल्कुल मधुर, जिस तरीके से 44 दिनों तक ये माघ मेला चलने वाला है तो तैयारियां पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, आज से माघ मेले की शुरुआत हो गई है और करीब 44 दिनों तक ये माघ मेला चलने वाला है।
और अब खबर लखनऊ से है। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश को मिलेंगे 31 और आईएएस अफसर। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी के आईएएस अफसरों का कैडर बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक दबाव कम करने के लिए कदम उठाए हैं। तो उत्तर प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की संख्या 652 से बढ़कर 683 हो गई है। तो केंद्र सरकार ने प्रशासनिक सेवा अधिनियम 1955 में संशोधन किया है। यूपी सरकार के साथ परामर्श कर कैडर की संख्या को बढ़ाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में कैडर के वरिष्ठ पदों की संख्या 370 निर्धारित की गई है। 207 पद पदोन्नति से और 676 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश को मिलेंगे 31 और आईएएस अफसर। यूपी के आईएएस अफसरों का कैडर बढ़ाया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने प्रशासनिक दबाव को कम करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। यूपी में आईएएस अधिकारियों की संख्या 652 से बढ़कर 683 हुई है। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक सेवा अधिनियम 1955 में संशोधन किया है। यूपी सरकार के साथ परामर्श कर कैडर की संख्या को बढ़ाया गया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके। मनीष जी, इस तरीके से केंद्र सरकार ने प्रशासनिक दबाव को कम करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। यूपी में आईएएस अधिकारियों की जो संख्या है वो बढ़ाई गई 31 और। पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर मनीष जी? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए केंद्र सरकार की तरफ से जो है ये अहम कदम है। और जिस प्रकार से यूपी कैडर के जो है अब आईएएस अफसरों की जो है यहाँ पर 31 और आईएएस ऑफिसर जो है यहाँ पर मिलेंगे। जिस प्रकार से जो है ये कदम जो है बढ़ाने के बाद यूपी में आईएएस अधिकारियों की संख्या जो है 652 से बढ़कर 683 हो जाएगी। तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिनियम 1955 में संशोधन करके इस कैडर संख्या को बढ़ाया है और यूपी सरकार के साथ परामर्श करके कैडर संख्या को बढ़ाया गया है। तो कह सकते हैं कि यूपी गवर्नमेंट भी चाहती थी कि यहाँ पर आईएएस ऑफिसरों की संख्या को जो है बढ़ाया जाए। इसी पर जो है केंद्र सरकार के साथ जो है पूरी चर्चा के बाद जो है इस निर्णय को लिया गया है। जिस प्रकार से यूपी में कैडर के वरिष्ठ पदों की संख्या 370 निर्धारित की गई है और वहीं पर 2007 पदोन्नति से और 476 पद जो है सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। तो कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा कदम है और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। जी ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के आईएएस अफसरों का कैडर बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने प्रशासनिक दबाव को कम करने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां केजीएमयू में यौन शोषण और धर्मांतरण का मामला सामने आया है। शादी का झांसा देकर यौन शोषण धर्मांतरण का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। तो पुलिस की 3 टीमें आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं।
लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी डॉक्टर लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा, तो डॉक्टर के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट भी जारी है। पुलिस ने पीड़िता का मजिस्ट्रियल बयान दर्ज कराया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डॉक्टर के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी है। पुलिस ने पीड़िता का मजिस्ट्रियल बयान दर्ज कराया। तो केजीएमयू में यौन शोषण और धर्मांतरण का मामला सामने आया है। शादी का झांसा देकर यौन शोषण और धर्मांतरण का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए। मनीष जी, जिस तरीके से केजीएमयू में यौन शोषण और धर्मांतरण का मामला सामने आया है, सबसे पहले तो इस पूरे मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्रवाई हुई है, जांच में क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? मनीष जी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो केजीएमयू में ये धर्मांतरण का मामला था, जहाँ पर प्रेम प्रसंग के चलते जो है डॉक्टर के द्वारा जो है महिला डॉक्टर से जो है शादी करने पर शर्त रखी गई थी कि वो अपना धर्म परिवर्तन करे। उसके बाद उस महिला डॉक्टर ने जो है जहर खाकर सुसाइड करने का प्रयास किया था, और जिसके बाद जो है इलाज के दौरान जब वो ठीक उनकी स्थिति ठीक हुई, उसके बाद उन्होंने कई जगह जो है महिला आयोग से लेकर के हटने की शिकायत की। उसके बाद जो एफआईआर दर्ज की गई थी, उसके बाद से ही जो डॉक्टर है अभी तक फरार है। इस प्रकार से इसको लेकर के पुलिस के द्वारा कई जिलों में जो है तजवीज दी गई है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके चलते जो है पुलिस ने इसके ऊपर 25,000 रुपए का जो है इनाम घोषित कर दिया है। तो कह सकते हैं कि ये धर्मांतरण का मामला है, जहां पर कोर्ट में भी पीड़िता ने जो है अपना बयान दर्ज कराया, जिसके चलते जो है अब पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी कामयाबी नहीं मिल सकी, जिसके चलते इस इनामी राशि को घोषित किया गया है। जी ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरोपी डॉक्टर लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है और फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है।
आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली जाएंगे। तो सुबह करीब 9:30 बजे बरेली के लिए रवाना होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ दिवंगत श्याम बिहारी लाल के आवास पर जाएंगे सीएम योगी। तो विधायक के निधन पर शोक प्रकट करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बरेली के बाद लखनऊ लौटेंगे सीएम योगी। आपको बता दें, शाम करीब 5:30 बजे लखनऊ से वाराणसी भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी जुड़े। मनीष जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल। जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज बरेली जाने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो फिर वाराणसी भी जाएंगे, पूरा कार्यक्रम क्या है, पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उनका 9:30 बजे का दौरा है बरेली के लिए, और जहां पर जो विधायक हैं दिवंगत श्याम बिहारी लाल के आवास पर जा करके जो है उनके निधन पर जो है उनके द्वारा जो है शोक प्रकट किया जाएगा। जिस प्रकार से उनके परिजनों से मिलेंगे और परिजनों से मिलने के बाद वो वापस लखनऊ आएंगे, और लखनऊ से सात का फिर एक कार्यक्रम है जिसमें 5:30 बजे वो बनारस के लिए जो है दौरा करेंगे, जहां पर जा करके जिस प्रकार से जो है श्रद्धालु काफी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे हैं, और साथ ही साथ जो दाल मंडी की को जो है ध्वस्त करने का जो प्रोग्राम चल रहा है वहां पर अथॉरिटी के द्वारा, उसको उस पर भी जाकर चर्चा करेंगे कि आगे की प्रक्रिया। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का जिस प्रकार से आज विधायक के निधन पर जो शोक प्रकट करना, और साथ ही साथ आज बनारस का उनका दौरा है, जिसके चलते जो है उनके ये आज के कार्यक्रम है। जी ठीक है मनीष जी, आगे बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला, और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए निर्देश। फील्ड पर उतरे अधिकारी, किसी श्रद्धालु को ना हो असुविधा। सीएम श्रद्धालु की सुरक्षा सुविधा राज्य सरकार की प्राथमिकता, किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट जिलाधिकारियों के निर्देश। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है 15 से 25 लाख श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम सुनिश्चित किए जाए। प्रवेश निकास की सुगम व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। घाटों पर गोताखोरों की पर्याप्त तैनाती रहे। सीएम योगी ने कहा है कि अराजक तत्वों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए। किसी भी महिला श्रद्धालु को असुविधा का सामना न करना पड़े।
कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ युद्ध स्तर पर कार्य करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है माघ मेले को लेकर? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके लगभग सभी उत्तर प्रदेश के जिलों के आला अधिकारियों से जो है उनके द्वारा जो है बातचीत की गई। और सबसे अहम देखा जाए माघ मेले को लेकर के जो है उनकी तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं। जिस प्रकार से प्रयागराज, बनारसी, अयोध्या, चित्रकूट और हापुड़ और मथुरा, वृंदावन, फरुखाबाद, शाहजहांपुर में काफी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। और जिस प्रकार से प्रयागराज में जो है आज माघ मेले की शुरुआत भी है और इसको लेकर के जो उनके तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। उनकी तरफ से साफ तौर से कहना है कि महिलाओं को किसी प्रकार की जो है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चेंजिंग रूम, कंट्रोल रूम और ये सुविधा उनके लिए होनी चाहिए। उनको किसी प्रकार से कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर के जो है मुख्यमंत्री के द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए। प्रयागराज में पौष पूर्णिमा के अवसर पर जो है करीब 15 से 25 लाख लोगों श्रद्धालुओं की पहुंचने की व्यवस्था को देखते हुए जो उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी जो है उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में और मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय का भी निर्देश उनके द्वारा जारी किया गया। जिस प्रकार से घाटों पर जो है गोताखोरों की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। किसी जाम व्यवस्था को लेकर के भी जो उनके द्वारा जो है सख्त निर्देश जारी किया गया है। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से आज माघ मेले की शुरुआत है, इस अवसर पर श्रद्धालु हर जगह, हर मंदिर पर लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। इसी को देखते हुए जो है मुख्यमंत्री के द्वारा ये निर्देश शासन और पुलिस प्रशासन दोनों को दिया गया। किसी प्रकार से हर एक पहलू पर ध्यान रखने को कहा गया है। हर सुविधा चाहे मेडिकल की हो, हर एक चीज पर ध्यान दे करके ही देने की बात। साथ ही साथ जितने भी स्वच्छता अभियान को तीव्र करने के लिए कहा गया है कि नदियों और जो भी जहां पर लोग स्नान कर रहे हैं तो वहां पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि हर पहलू पर मुख्यमंत्री के द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है जिले के अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को उनके द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए मनीष। और बता दें आपको कि माघ मेले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरीके की श्रद्धालुओं को समस्याओं का सामना न करना पड़े। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ युद्ध स्तर पर कार्य करें। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देशित किया है। लखनऊ में घने कोहरे से हवाई संचालन हुआ प्रभावित। खराब मौसम के चलते कई उड़ानें लेट व रद्द। दिल्ली लखनऊ एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX2171 लैंड नहीं कर सकी। विमान ने आसमान में 17 चक्कर लगाए, लड़ने की अनुमति नहीं मिली। फ्लाइट को वापस दिल्ली भेजा गया। लखनऊ से रियाद जाने वाली फ्लाइट IX189 रद्द।
मुंबई से आने वाली इंडिगो फ्लाइट 6E5264 दिल्ली से पहुंची। रियाद से आने वाली फ्लाइट XY 333 भी लेट। हैदराबाद किशनगढ़ झारसुगड़ा से आने वाली उड़ानें लेट। कोहरे के कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का करना पड़ा सामना। घने कोहरे के कारण फ्लाइट हुई लेट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? घने कोहरे की वजह से फ्लाइट्स जो है वो लगातार लेट हो रही हैं या तो रद्द हो रही हैं? मनीष जी, आपको आवाज मिल रही है? मनीष जी तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। और बता दें आपको कि जिस तरीके से घने कोहरे की वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली लखनऊ एयर इंडिया की फ्लाइट हुई लेट। IX 2171 लैंड नहीं कर सकी। विमान ने आसमान में 17 चक्कर लगाए। फ्लाइट को वापस दिल्ली भेजा गया। लखनऊ से खबर, जहां पर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर लगेंगे 46,000 पेड़। लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर लगेंगे 46,000 पेड़। 7 करोड़ की लागत से एक्सप्रेसवे को हरा भरा बनाया जाएगा। NHAI, वन विभाग और कार्यदायी संस्था के बीच हुआ समझौता। वन विभाग 5 साल तक करेगा एक्सप्रेसवे के पेड़ों की देखरेख। बांस, बरगद, पीपल जैसे वृक्षों का होगा रोपण। हर किलोमीटर पर 1022 पेड़ लगाए जाएंगे। एलिवेटेड मार्ग पर 222 पेड़ हर किलोमीटर पर लगेंगे। बनी से आजाद चौक तक 6 सबमर्सिबल भी लगाए जाएंगे। हर किलोमीटर पर 1022 पेड़ लगाए जाएंगे।
7 करोड़ की लागत से एक्सप्रेसवे को हरा भरा बनाया जाएगा। लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर लगेंगे 46,000 पेड़। 7 करोड़ की लागत से एक्सप्रेसवे को हरा भरा बनाया जाएगा। ग्वालियर से खबर जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान का मामला, चित्र जलाने और पैरों से कुचलने का मामला सामने आया। वकील अनिल मिश्रा सहित चारों आरोपी कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत को खारिज किया है। अनिल मिश्रा मेडिकल के आधार पर अस्पताल में भर्ती। अनिल मिश्रा है बार एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का मामला, कोर्ट में हुई चारों आरोपियों की पेशी, जमानत याचिका हुई खारिज। अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद गरमाया मामला। कोर्ट में लगे जय जय श्री राम और सकपाल मुर्दाबाद के नारे। आरोपियों ने गिरफ्तारी को बताया अवैध। आरोपियों की गिरफ्तारी के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर। आज होगी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई। चित्र जलाने और पैरों से कुचलने का मामला, वकील अनिल मिश्रा सहित चारों आरोपी कोर्ट में हुए पेश। ग्वालियर से खबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान के मामले में चित्र जलाने और पैरों से कुचलने का मामला। कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत की खारिज।
कोर्ट में लगे जय जय श्री राम के नारे, सबका मुर्दाबाद के नारे, आरोपियों ने गिरफ्तारी को बताया वैध। आज होगी ग्वालियर की हाई कोर्ट बेंच में सुनवाई। अनिल मिश्रा हैं बार एसोसिएशन पूर्व अध्यक्ष। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कबीरधाम से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान को लेकर साहू समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला और इस कड़ी में जिला साहू संघ कबीरधाम ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। साहू संघ के पदाधिकारी और सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। साहू संघ का आरोप है कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं साहू समाज की गौरव और उत्साह के खिलाफ आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी की है, जिससे पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। संघ के जिलाध्यक्ष धर्मराज साहू ने कहा कि इस बयान से समाज में भारी आक्रोश है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वर्धा जिला के समस्त साहू समाज, हमारे साहू समाज के गौरव, हमारे साहू समाज के प्रदेश के संरक्षक सम्माननीय अरुण साहू को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा बंदर की उपाधि देकर के साहू समाज को अपमानित किया गया है, जिसके विरोध में आज साहू समाज के जिला कबीरधाम के समस्त पदाधिकारी आज ज्ञापन देने के लिए हम लोग आए हैं। हम साहू समाज जिला कबीरधाम भूपेश बघेल से हम मांग करते हैं कि हमारे साहू समाज के गौरव सम्मानित अरुण साहू जी को जो अपमानित किया गया है, उसको लिखित में अपने जो अपमानित किया है उसको वापस लें। प्रयागराज से खबर, जहां पर पूर्णिमा स्नान के साथ माघ मेले का शुभारंभ 15 से 18 लाख कल्पवासी संगम की रेती पर पहुंचे। कल्पवासी संगम के तट पर एक माह तक करेंगे कठिन तप। 15 फरवरी को होगा माघ मेले का समापन। 44 दिनों के आयोजन में 6 शाही स्थानों का होगा आयोजन। मेले में 15 से 18 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। कल्पवासी संगम के तट पर एक माह तक करेंगे कठिन तप। कल्पवासी संगम के तट पर एक माह तक करेंगे कठिन तप।
मेले में 15 से 18 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। पूर्णिमा स्नान के साथ माघ मेले का शुभारंभ। 15 से 18 लाख कलवासियों के आने का अनुमान। लखनऊ से खबर जहां पर कोडीन कफ सिरप मामले पर एक्शन तेज। दुबई भाग चुके शुभम समेत 6 आरोपियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। पुलिस के अनुरोध पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जारी किया आदेश। अपर जिला जज वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जारी किया एनबीडब्ल्यू। वाराणसी, सोनभद्र, जौनपुर, गाजीपुर में शुभम के खिलाफ एफआईआर। गाजियाबाद समेत यूपी के कई जिलों में शुभम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने शुभम पर 75,000 का इनाम भी घोषित किया है। सिरप सिंडिकेट के सदस्यों की संपत्तियां जब्त करने की तैयारी। दुबई भाग चुके शुभम समेत 6 आरोपियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। दिल्ली से खबर जहां पर पूर्व आईएएस अमिताभ ठाकुर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अमिताभ ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की जमानत याचिका। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। देवरिया जिला जेल में बंद है पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। प्लॉट के मामले में पुलिस ने अमिताभ को भेजा जेल। प्लॉट के मामले में पुलिस ने अमिताभ को भेजा जेल। देवरिया जिला जेल में बंद है पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। प्लॉट के मामले में पुलिस ने अमिताभ को भेजा जेल। दिल्ली से खबर जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का अंडमान निकोबार दौरा। आज गृह मंत्री अंडमान निकोबार समूह में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रशासनिक और रणनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है ये दौरा। गृह मंत्री अंडमान निकोबार में समूह जनसभा को करेंगे संबोधित।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अंडमान निकोबार दौरा आज यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे और ये कई लिहाज से महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। दिल्ली से खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का अंडमान निकोबार दौरा आज। गृह मंत्री अंडमान निकोबार में समूह जनसभा को करेंगे संबोधित। गृह मंत्री अंडमान निकोबार में समूह जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अंडमान निकोबार में समूह जनसभा को करेंगे संबोधित। रणनीतिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है दौरा। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का